चलिए देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन चल रहा था। पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, आवाज न करिए अब जरा। यानी प्राचलिक फलन जो कि हम पैरामेट्रिक फंक्शन पर डिफरेंशिएशन कर रहे थे। अब देखो इधर बेटा, पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं ये तो मालूम है ना, सिखाया था। पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक इक्वेशन किसको कहेंगे? जब x और y की जो वैल्यू है, ध्यान से सुनिए, x और y की वैल्यू अलग अलग गिवन हो, सेपरेटली गिवन होगी किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में, उसी को हम क्या नाम देंगे? पैरामेट्रिक इक्वेशन। और याद कीजिए, हमने आपको एक बात बताई थी, x इज इक्वल टू 3 sin थीटा है एंड y इज इक्वल टू 4 cos थीटा है, तो डायरेक्ट बताओ dy बाई dx कितना होगा? क्या होगा? y का डिफरेंशिएशन -4 sin थीटा और x का डिफरेंशिएशन cos थीटा, तो ये कितना होगा बेटा? dy बाई dx इज इक्वल टू होगा -4/3 tan थीटा, माइनस का 4/3 tan थीटा होगा कि नहीं होगा बताओ? ये है। और दूसरा तरीका क्या बताया था? dy बाई dx का दूसरा तरीका क्या बताया था बताइए? dy बाई dx का दूसरा तरीका था -yx 16 डिवाइडेड बाई 9, ये भी तो बताया था x और y के टर्म। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, चलो आगे देखेंगे, लिखिएगा आगे। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए आपको दिया है x इज इक्वल टू, इसमें बात करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होगा बताइए? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होगा? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में लिखेंगे उच्च कोटि के अवकलज, उच्च कोटि के अवकलज, अवकलज तो उच्च कोटि के अवकलज लिखिएगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो इधर बेटा, बहुत ध्यान से देखना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उच्च कोटि के अवकलज, बहुत ध्यान से देखिएगा, उच्च कोटि के अवकलज, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। और कुछ हमें ऐसे भी रिजल्ट जानने जरूरी हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन में कभी कभी ऐसा होता है, बड़ा क्वेश्चन होता है तो उसको सॉल्व करेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, लेकिन डायरेक्ट याद होगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो देखो इधर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या बात करेंगे? उच्च कोटि के अवकलज। देखो बेटा, y को fx भी कहा जाता है, ध्यान रखना, y या कहो या तो fx कहो, ध्यान रखना। जो dy बाई dx होगा वो y के डिफरेंशिएशन को f डैश x भी कहते हैं, y डैश भी कहते हैं और y1 भी कहा जाता है। इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं बेटा कैलकुलस में। जैसे मान लो कोई सवाल दिया fx यानी y और सवाल में पूछ रहा y डैश, आप वहां पर ये मेंशन नहीं किया होगा y डैश क्या होता। कई बार ऐसे सवाल आ गया, y डैश 2 क्या होगा? y डैश एट x इक्वल टू 2 या y डैश 2, तो ये समझ में आना चाहिए y डैश का मतलब क्या हुआ? अवकलन। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब, अभी तक हम बात कर रहे थे एक बार अवकलन की, dy बाई dx की बात कर रहे थे, लेकिन अब इससे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन करने की बात करेंगे। जैसे y dy बाई dx एक और बार करोगे क्या होगा? d2y बाई dx 2, या इसको कह सकते हैं f डबल डैश x, या कह सकते हो y डबल डैश, या कह सकते हो y2। मतलब हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर dy बाई dx का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा d2y बाई dx 2। ध्यान देना बेटा, d2y बाई dx 2, उसको हम f डबल डैश x भी कह सकते हैं, y डबल डैश भी कह सकते हैं, या y2 भी कह सकते हैं। इसके बाद दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे, dy बाई dx का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होगा बेटा? ये होगा d3y बाई dx 3। इसको हम f ट्रिपल डैश x भी कह सकते हैं, या y ट्रिपल डैश भी कह सकते हैं, या y3 भी कह सकते हैं। मतलब ऑर्डर बढ़ता जाएगा। d2y बाई dx 2 का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे d3y बाई dx 3 होगा, और अगर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे d3y बाई dx 3 का तो क्या होगा?
एक और ऑर्डर बढ़ जाएगा d4y/dx4। तो इस तरीके से क्या है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन आपका बढ़ता चला जा रहा है, और ये y 4/डैश और ये y4 ऐसे करते बढ़ते चला जा रहा है। तो ये समझ लो, इसको कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी एक बार डिफरेंशिएशन dy/dx, दोबारा डिफरेंशिएशन d2y/dx2, तीसरी बार डिफरेंशिएशन d3y/dx3, चौथी बार डिफरेंशिएशन d4y/dx4। तो ये सब क्या है, ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। इनको क्या नाम दिया जाएगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी एक बार कर रहे हो, फिर दोबारा कर रहे हो, फिर तिबारा कर रहे हो, फिर 4 बार कर रहे हो, तो ये सब कहलाते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इनको नाम दिया जाता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब समझ लो ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब जैसे dy/dx एक बार किया, आप उच्च कोटि के अवकलज, उच्च कोटि के अवकलज का मतलब और ज्यादा बार कर रहे हो, d2y/dx2, d3y/dx3। तो याद रखना है, कभी भी किसी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है y = x⁵, अगर मैंने पूछ लिया x⁵ x² + 5 और आपसे पूछ लिया यदि ये दिया हुआ है और देन फाइंड करने को पूछा जा रहा है d2y/dx2, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कैसे निकालोगे? बहुत आसान है, y का अवकलन 2 बार करना पड़ेगा, y का अवकलन 2 बार करना पड़ेगा। dy/dx का मतलब पहली बार किया तो dy/dx कितना होगा, 5 आगे आ गया, एक पावर कम 4, x² का 2x, कांस्टेंट का 0। एक और बार करोगे तो d2y/dx2 कितना होगा बेटा, 20x², सॉरी एक पावर कम हो गया और 2x का 2, ये आपका आंसर आ गया। तो ये है, अगर x की पावर, ध्यान रखना बेटा, इस तरीके से सॉल्व करते हैं और आसानी से समझ में आना चाहिए आप बच्चों को, ठीक है बेटा, इस तरह से बात को समझिएगा। जैसे लिखा है dy/dx, देखो एक बार किया डिफरेंशिएशन, तो ये क्या होगा, 5 आगे आ गया, ये होगा, फिर इसके बाद करोगे तो आप अगर x की पावर है तो उसका चाहो तो तुरंत निकाल भी सकते हो, लेकिन ये क्या है, x की पावर ही होना चाहिए, यहां पर कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। भाई x की पावर का क्या होगा, आप ये बताइए, x की पावर का जब डिफरेंशिएशन करते हो तो केवल और केवल आपको पावर कम करनी होती, ठीक है ना। जैसे ये किया 5 और ये कितना होगा, आगे आ गया और ये हो गया, फिर कितना हो गया। तो देखो इधर, जैसे अभी हम इसमें एक टेक्निक बताएंगे जिससे आप बड़े ऑर्डर का भी डिफरेंशिएशन तुरंत कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे d4y/dx4 लिखा है, तो आप क्या करोगे, 4 बार करना पड़ेगा, डिटेल में करना पड़ेगा, लेकिन हम एक तरीका ऐसा बताएंगे तुरंत चौथी बार वाला ही तुरंत आ जाएगा। जबकि आप ये ध्यान रखना, कभी भी आप dy/dx निकाल लो तो बेटा ध्यान रखना, dy/dx के बाद d3y/dx3 तक तभी पहुंच पाओगे, पहले d2y/dx2 निकालना होगा, उसके बाद ही d3y। तो सर जो आप बता रहे हैं कि तुरंत आप ये निकाल लेंगे, हाँ वो हम सही कह रहे हैं, लेकिन वो केवल x की पावर के लिए है। x की पावर में कोई चीज है तो उसको डिफरेंशिएट करना है तो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और बहुत आसानी से। देखो इसका, देखो जैसे ये लिखा है, देखो इतना, देखो देखो एक पैटर्न देखो, x की पावर 5 है, इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन करा, 2 बार। तो आप क्या करोगे, इस पावर को 2 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, x² होगा 2, सॉरी x³ होगा कि नहीं होगा। और जैसे फैक्टोरियल में आपको NCR निकालना सिखाया था 3, तो क्या करते हैं, ऊपर ध्यान देना कितने टर्म लिखते हैं, 3। तो वैसे ही आपको ये जो 5 लिखा है, ये कितना आपने कितना कम किया, 2, तो इसको 2 टर्म लिखने हैं ऊपर, तो कितना होगा, 5 × 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कितना हो गया 20। देखो तो डायरेक्ट बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, ये वाला भाई ये x की पावर का ही तो टर्म है। जैसे अगर मैंने कहा एग्जाम्पल के लिए, एक हमने एग्जाम्पल दिया y = x⁵, ठीक, और आपसे कहा d3y/dx3 कितना होगा, तो क्या होगा बताओ। अगर डायरेक्ट देखोगे तो 3 पावर कम करो, कितना हो गया, 5 हो गया, और ये कितना है, 8 × 7, 3 टर्म तक लिखना है, और इंटू 5, तो कितना होगा, 8 × 5 = 40, तो सॉरी 6 होगा, तो कितना होगा, 8 × 7 = 56, 56 × 6, 6 × 36, 6 × 5 = 30, 30 और 3 ये होगा। अच्छा वैसे देखें, dy/dx करो कितना होगा, dy/dx करो कितना होगा, 8x⁷, फिर d2y/dx2 कितना होगा, 7 आगे आएगा, 56 × x⁻6, फिर एक और बार करो d3y/dx3, तो कितना होगा बताओ, कितना होगा, 6 × 36,
और कितना होगा, 6 जगह 36, 6 पंजे 30 और 3 33, x की घात 5। देखो बना कि नहीं बना, वही चीज तुरंत बन रही कि नहीं बन रही। लेकिन आपको एक्स ही, और ज्यादातर जो सवाल देते हैं ऐसे ही दिया जाता है एक्स की टर्म में, पोलिनोमियल टर्म में दिया होगा। पोलिनोमियल का मतलब कई सारे पद दिए हो, तो आप तुरंत, वो एक तरीका है कि तुरंत आप उसको बता सकते हो। अच्छा ये बताइए, आप मुझे ये बताइएगा, जैसे एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कितना होगा, d2y/dx। इसका मतलब अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो 2 बार, अगर 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो अब 2 पावर कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब एक्स का टर्म गायब हो जाएगा। आप बताओ, 2 जितनी बार डिफरेंस उतना कम करो पावर, 2 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ही तो होगा बेटा। एक बार किया dy/dx 2x, फिर दोबारा करो 2 आ गया। आया कि नहीं आया बेटा, समझ में आया बात समझ। अच्छा एक्स क्यूब लिखा होगा तो कितना होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन किया जाए तो कितना होगा, तो d2y तो कितना होगा एक्स स्क्वायर, और d3 ये कितना होगा d3x, तो कितना होगा 3 पावर कम, फिर गायब हो गया, फिर कितना होगा। अच्छा इसका मतलब ये याद रखिए, अगर x टू दी पावर n, सॉरी अगर y आपको दिया है x टू दी पावर n, और अगर इसको डिफरेंशिएट करना हो n बार, तो क्या होगा n फैक्टोरियल, इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा n फैक्टोरियल। एग्जाम्पल के लिए, जैसे y बराबर x की पावर 5 है, d5y/dx5 बोला जाए तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखो 5 फैक्टोरियल 120, तुरंत आंसर आ गया। ठीक है, 5 फैक्टोरियल तुरंत, 5 बार डिफरेंशिएशन 5 फैक्टोरियल, तुरंत आंसर 120। एग्जाम्पल के लिए करो जरा इसको 5 बार, अब बताओ 5 बार करोगे इसमें कितना, कुछ सेकंड लगेगा। आप सेकंड के मतलब इसमें एक बार करोगे, फिर दोबारा करोगे, फिर तिबारा करोगे, फिर 4 बार करोगे, फिर 5 बार करोगे, सोचना पड़ेगा। और यहां पर बताइए, तुरंत हमने एक ऐसा स्टाइल बताया है कि आप x की पावर n का जितनी बार भी डिफरेंशिएशन करने को कहा जाए, तुरंत आपके पास एक स्टाइल है, उससे कर दोगे। अच्छा ये बताइए, y = x की पावर 58, d58y/dx 58, बताओ कितना होगा 58 फैक्टोरियल। देख लेना ऑप्शन में, इसको सॉल्व थोड़ा ना करना, आंसर हो गया। अब वैसे कोई कर पाएगा, टाइम बर्बाद होगा, उसको बनाएगा फिर उसके बाद ही देखेगा इतना फैक्टोरियल बन गया, फिर आपको मल्टीप्लाई कर, डिटेल में ऐसे होगा। लेकिन यहां पर देखो कितनी जल्दी, तुरंत फास्ट तरीके से हमने इसको सॉल्व करना आपको सिखा दिया, और केवल x की पावर के लिए। और अगर सर दूसरे टाइप का सवाल, उसमें बेटा ज्यादा d2y/dx2 बोला जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाता है ना, तो दिक्कत होती है। सिंगल x की पावर का टर्म रहेगा तो हम डिफरेंशिएट बहुत आसानी से कर लेंगे बेटा इसको। बाकी दूसरा तरीका मैंने आपको समझा दिया है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये बताइए, ये कितना होगा, y बराबर x की पावर 7, बोलो d7y/dx7, बोलो जल्दी से, 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल कितना होता है 5040, हो गया कि नहीं हो गया, तुरंत आंसर आया कि नहीं आया। x टू दी पावर 7, इसका मतलब यहां पर एक बात बताई गई है, dny/d ये xn क्या होगा n फैक्टोरियल, डायरेक्ट याद रखना है। और ये भी स्टाइल सिखा दिया कि नहीं बोल रहा है भाई, मान लीजिए हमने कहा नहीं, हम तुमसे इतना ही पूछ रहे हैं, 3 ये बताओ, तो इसके लिए भी तरीका बताएं। अगर उससे कम भी आप बोलोगे, हम 3 घात कम कर देंगे, यानी 4 हो जाएगा, और इन 7 को 3 बार मल्टीप्लाई, उल्टी गिनती करना है, 5 6 पंजे 30 210, तुरंत आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो अब ऐसे सवालों से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मतलब x की पावर n का डिफरेंशिएशन आप जिस पोजीशन पे पूछा जाए उस पोजीशन पे तुरंत पहुंच सकते हो, बिना स्टेप बाय स्टेप किए हुए। जबकि ये ध्यान रखना, आप इंटरमीडिएट में जब भी सवाल करोगे, y दिया x की पावर 5, अगर d3y/dx3 बोल रहा है तो स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाना। आपको d3y/dx3 तक पहुंचना है, तो ये बात सच है। डेप्थ में जाओगे, कॉन्सेप्ट देखोगे, तो d3y/dx3 तक पहुंचने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, dy/dx निकालना पड़ेगा, फिर d2y/dx2 निकालना, फिर एक एक स्टेप बढ़ेगा, एक एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ऑर्डर बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से आप बच्चों को ध्यान रखना है। बहुत कमाल का तरीका है बेटा ये, और इस तरीके से आप देखोगे आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब क्या करना है, डैश 2 बार डैश 2 पावर बोलो कम हो जाएगी, और वो जो पावर लिखी गई है उसको दो टर्म, जैसे NCR को निकालते हो, 10C3 को कैसे निकालते हो, ऊपर क्या करते हो आप 3 टर्म तक ले जाते हो, लेकिन उल्टी गिनती करते हो। वैसे यहां पर
x की घात कोई भी नंबर है, x की घात 19 का मैंने कहा x की घात 11 का डिफरेंशिएशन करना है 3 बार। बोलो क्या होगा, जल्दी बताओ। x की घात 8, 11 गुणा 10 गुणा 9, 99, 990, तुरंत आंसर आ गया। ठीक, और अगर इसी का बोला जाए d11y अपॉन dx 11 फैक्टोरियल, आंसर आ गया। चलो मिटा दें इसको, ये तो नोट कर लिया होगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे एक क्वेश्चन दिया हमने आप बच्चों को, जरा बताइएगा इसका आंसर। इफ y बराबर x की पावर 4 प्लस का 7, देन व्हाट इज d4y बाई dx4। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 36, चौथा ऑप्शन है 120। क्या होगा, तुरंत कर लिया, तुरंत बोलो। कितना बढ़िया मेथड आपको बता दिया कि आपको 4 बार डिफरेंशिएशन करना ही नहीं पड़ा, एक बार करना पड़ेगा, फिर दोबारा करना पड़ेगा, फिर तिबारा करना पड़ेगा, फिर चौथी बार। देखो एक बार करोगे कितना आएगा, 4x की घात, ये तो चला ही गया, पहले ही साथ छोड़ दिया उसने। d2y बाई dx2 दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे, 4 3 12x², फिर एक और बार करोगे d3y बाई dx3, तो कितना होगा बताओ, 24x, और फिर एक और बार करोगे d4y बाई dx4, और ये क्या होगा बताओ, ये होगा 24। सिंपल सा ये फंडा याद रखना है, dy इज इक्वल टू इसकी जो घात है उतनी बार ही अगर डिफरेंशिएशन पूछ रहा है उतने ही ऑर्डर का, तो तुरंत पावर का फैक्टोरियल आंसर। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट इसमें कांस्टेंट भी ऐड हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट ऐड हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो यहां पर क्या होगा इसका आंसर 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, जिस कारण आपका आंसर बी हो गया। ठीक, चलो मिटा दें इसको। नेक्स्ट लिखेंगे एफ एक्स बराबर x की पावर 5 प्लस 2 x की पावर 4 प्लस का 7, देन f ट्रिपल डैश 1 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने लिख रहे हैं, इनमें से बताना है f ट्रिपल डैश 1 की वैल्यू, तो जल्दी से बताइए f ट्रिपल डैश की वैल्यू। तो f ट्रिपल डैश x बता सकते हो कितना होगा, तुरंत बता सकते हो। f ट्रिपल डैश कितना होगा, 3 पावर कम x², 3 5 चौको 20, 3 60, ऐसे उल्टा चला करो, जैसे 5 चौको 20, 3 60, उल्टी गिनती करना, ऐसे लिख दिया। इसमें 4 है तो कितना होगा x 4, 3 टर्म तक ना, सब में 3, 4 3 12 दूनी 24, और इसका हो गया 0। तो अब आंसर पूछ रहा f ट्रिपल डैश 1, तो 1 रखोगे 60 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, कितना हो गया 84। 4 ऑप्शन दिए हैं, 54 52 84 74, कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन। देखो कितनी जल्दी आया, देखो जबकि स्टेप देखा जाए किसी को भी सवाल दोगे तो डबल डैश निकालेगा, फिर डबल डैश निकालेगा, फिर ट्रिपल डैश निकालेगा, लेकिन हमने तुरंत ही एफ ट्रिपल डैश निकाल लिया। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है आपके लिए कि आप एक्स और कोई भी सवाल आप देखिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एक्स की पावर एन के ही मिलेंगे, इसलिए किसी भी पोजीशन पे जाना हो तुरंत आप बिना स्टेप बाय स्टेप इसके d5y बाय उस पोजीशन पे तुरंत पहुंच जाओगे। ये नया एक स्टाइल है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा तरीका है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम इस पे ला रहे हैं पैरामेट्रिक का कॉन्सेप्ट। पैरामेट्रिक का मतलब जैसे मान लो आपको हमने दे दिया x इज इक्वल टू, मतलब ये वाला तो x की पावर n के लिए। अब वो एक टेक्निक जरा नोट करेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है ये भी। अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, dy बाई डी एक्स, एक बात जरा बहुत गौर से समझिएगा, dy बाई डी एक्स और dx बाई dy एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे टेन थीटा है 7/12, तो कॉट थीटा क्या होगा 12/, वैसे ही ये भी है, ये अगर 5/3 आ रहा है तो ये 3/5 आएगा। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, dy बाई डी एक्स और डी, लेकिन अंतर अलग है, पढ़ने में अंतर अलग है। इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, x का अवकलन y के सापेक्ष। अच्छा अगर हम बात करेंगे बेटा ध्यान देना,
कभी भी आपको बता रहे हैं, कभी भी हम डिफरेंशिएशन जब भी देखते हैं तो किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही देखते हैं। कभी भी आपको यह ध्यान रखना, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपको ऐसा क्यों कहा जाता है कि किसी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में नहीं दे। मान लो ये x = t², y = 2 है। मैंने कहा सपोज y ये दिया हुआ, t² x ये दिया हुआ, मैंने कहा x के सापेक्ष अवकलन बताओ, तो dy/dx। ट्रिक याद करो, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो अनडिफाइंड हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए याद रखना, जब भी हम कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि आप बैठे हो यहां पर और घड़ी तो चल ही रही है, घड़ी चल रही है, तो आपकी जो इससे डिस्टेंस है x, वो क्या है बेटा, आपकी जितनी देर यहां पर बैठे रहोगे इस दीवार से जो डिस्टेंस है वो नहीं बदलेगी। मतलब अगर आपने पढ़ा होगा, यहां पर हम क्या बताना चाह रहे हैं, वो थोड़ा दूसरी जगह चले गए हम, वो रेट के बारे में बाद में बताएंगे। ये थोड़ा कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आया कि उसको बताना पड़ गया हमको। बेटा ध्यान देना, कभी भी बस इतना याद रखना, ये बाद में बताएंगे। आप याद रखना, जब भी हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं तो किसके सापेक्ष बोलते हैं। देखो x और y दोनों क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, तो चाहे तुम y के सापेक्ष बोलो चाहे x के सापेक्ष बोलो, चीज चल जाएगी। लेकिन तुम कहोगे 5 के सापेक्ष, वो मीनिंगलेस होगा, ठीक है ना, मतलब उसमें अनडिफाइंड हो जाएगा। कांस्टेंट है वो, चेंज तो हो, सापेक्ष का मतलब वो अगर बदलता है तो उसमें भी बदलाव हो रहा है, तो वो हम चीज पता करते। अच्छा देखिए इधर, यहां पर हम आपको, हाँ ये हमने कहा dy/dx की जो वैल्यू है और dx/dy की वैल्यू क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब एक चीज और देखना है हमें कि d2y/dx2, अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि d2x/dy2 कैसे निकलता है, जब हायर ऑर्डर की डेरिवेटिव की बात ही हो रही है। तो अभी इसको बता रहे हैं, अभी पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखाना, लेकिन जब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात ही चल रही है तो जरा इस पर भी चर्चा कर ली जाए। ये निकालना इसके कंपैरिजन में आसान नहीं होता। आदत पड़ी हमें d2y/dx2 की। भाई आप ये बताइए, जब आपको एक हैबिट पड़ जाती है तो आप उसी से करते हो। एग्जाम्पल के लिए, आप खाना खा रहे हो और राइट हैंड से खाते हो, बहुत तेज भूख लगी है, तो क्या करते हो हमेशा, राइट हैंड से। क्या लेफ्ट हैंड के अंदर वो गुण नहीं है, क्या आपके अंदर लेफ्ट हैंड के अंदर वो ताकत नहीं है, इससे भी रोटी का टुकड़ा डाल के मुंह में डाल सकते, नहीं कर सकते हो क्या, कर सकते हो ना। लेकिन क्या है, आदत राइट हैंड की बन गई। तो वो भी आपको तरीका, बेटा ध्यान दें, जब किसी के पास राइट हैंड ही ना हो तो तब तो उसके पास मजबूरी है, लेफ्ट हैंड से उसको अपना आदत बनानी पड़ेगी। सेम यहां पर ध्यान देना, फंडा क्या है, आपको जब भी सवाल देते हैं d2y/dx2 d2y/dx2, आपके माइंड में इतना गजब का फंडा याद हो जाता है, ये बहुत फ्लो में काम करता है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए तो कैसे निकालोगे। एग्जाम्पल के लिए, y = बेसिक क्वेश्चन दिया है x⁵, देन फाइंड d2x/dy2, कैसे निकालोगे बताओ, कोई बता सकता है इसको। देखो अब हम तुम्हें बता रहे हैं, इसको निकालना इतना जल्दी से नहीं निकाल पाओ। इसका मतलब ठीक है 2 बार हो रहा है, लेकिन वो y के सापेक्ष होगा, तो बेटा तुम क्या करोगे, dy/dx निकालोगे, कितना आएगा 5x⁴। अब इसको आपको पलटना पड़ेगा, 1/5x⁴। समझ में आया बेटा। मेरा कहने का मतलब है कि d2x/dy2 का मतलब, इसका मतलब है कि आपने dx/dy का फिर से y के सापेक्ष अवकलन किया। जैसे dy/dx है और इसका d2y/dx2 का मतलब क्या हुआ कि आपने डिफरेंशिएशन किया dy/dx का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। किया कि नहीं किया, दोनों सेम है कि नहीं है, देखो ये दोनों सेम होते हैं। तो बेटा इसको निकालने के लिए एक बात ध्यान रखना, आपको d2y/dx2 इससे नहीं आ सकता dy/dx। सर इन दोनों में कोई रिलेशन होता है, इन दोनों में नहीं। dy/dx dx/dy में होता है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। इस तरीके से कि आप, तो अब बताइए क्या करना है, कभी भी d2x/dy2 निकालना हो, तरीका हम तुम्हें बता दे रहे हैं। हमेशा एक काम किया करो, क्या करना है आपको, dy/dx निकालो जैसे करते हैं, और उसको फिर उसके बाद उल्टा कर दो, फिर दोबारा से आप डिफरेंशिएट करो, लेकिन किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। तो करो जरा डिफरेंशिएट, कितना होगा, d2x y के सापेक्ष कितना होगा, dy2। इसका डिफरेंशिएट जैसे होता वैसे करो। x की पावर का बताया था, कोई भी x की पावर डिवाइड में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पावर को ऊपर लिखो माइनस में, नीचे एक पावर इंक्रीज करेंगे। पावर ऊपर लिखो माइनस में 4 और 5 और नीचे एक पावर इंक्रीज करो 5, ये तो होगा।
क्या इतना आंसर हो जाएगा? नहीं, एक बार क्या करना है? अच्छा क्यों कर रहे हो मल्टीप्लाई, ये बताओ, किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हो? y के। अच्छा ये y के सापेक्ष, क्या बोला था, दो अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? y के सापेक्ष कर रहे हैं, और जब हम y के सापेक्ष करते हैं तो d/dy लिख देते हैं, एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई। तो दो वेरिएबल, एक वेरिएबल y यूज हुआ, दूसरा वेरिएबल कौन है? x, उसको ऊपर लिख दो, ये होगा। तो ये क्या करोगे, d2x अपॉन dy2 कितना आएगा बेटा? -4 अपॉन x की पावर 5 x की पावर 5 इनटू ये कितना होगा? 1/5 x की पावर 4। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? अब एक आदत बना लीजिए, जब भी आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, जैसे dx अपॉन dy, तो ये डिफरेंशिएट करने के बाद इसी को गुणा में लिख दिया करो, जिसका डिफरेंशिएट, तो आएगा तो वही ना बेटा। ये देखिए y के सापेक्ष कर रहे हो, आपको क्या बताया था, जैसे y के सापेक्ष, x के सापेक्ष, y के सापेक्ष करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 4 इतना हो गया, लेकिन x के सापेक्ष करोगे तो जिसके सापेक्ष करोगे ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x का टर्म है, y के सापेक्ष कर रहे हो तो बिल्कुल वही होगा, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो आपको y के सापेक्ष तो dy नीचे ही रहेगा, और दूसरा वेरिएबल x, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब भी आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये मुझे बताइए क्या होगा, ये आपको बार बार ये रखना पड़ेगा, इसलिए आदत बना लो। इसका डिफरेंशिएट करने के बाद इसी ये जो जिसका डिफरेंशिएट किया उसी को गुणा में लिख दिया करो। तो फाइनल आंसर कितना होगा? d2x अपॉन dy2 कितना होगा बेटा? कितना होगा? -4/5 पंजे 25 x की घात 9, ये होगा आंसर। ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा, ये होगा। जैसे ये पहली प्रॉब्लम थी, दूसरी प्रॉब्लम ये है y = e⁻x + sin x। बोलो, आदत बना लीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्या निकालना है? d2x अपॉन dy2, ये भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बताइए क्या होगा? d2y/dx2 आसान है, क्या होगा? क्या होगा? dy/dx कितना होगा? e⁻x + cos x। क्या करेंगे? dx अपॉन dy = कितना हो गया? 1/e⁻x + cos x। अब क्या करोगे इसके बाद? अब क्या करेंगे? अब डिफरेंशिएट करोगे ना y के सापेक्ष, तो कितना होगा? d2x अपॉन dy2 कितना होगा बेटा? 1/x। 1/x का क्या होगा? -1/x², फिर इनटू में, गुणा में क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, dx अपॉन dy, यानी क्या होगा? अगला स्टेप क्या होगा? -1/e⁻x + cos x का होल स्क्वायर, और इनटू dx अपॉन dy कितना होगा? ये पूरी वैल्यू रख दो, 1/e⁻x + cos x, तो इसको लिख सकते हैं -1/e⁻x + cos x का होल क्यूब। नहीं हो गया बेटा? देखो, जब सवाल में आपसे d2y/dx2 पूछा जाता है, आप आसानी से कर देते हो। बहुत बच्चों को अगर d2x अपॉन dy2 पूछा जाए तो इसमें बस इसमें इतना ही तक बात करेंगे, d2x अपॉन dy2 तक ही। परेशान हो ना उसके ऊपर, ठीक है ना? केवल इतने तक ही बात किया जाएगा। अगर उसके ऊपर भी बात करी जाए तो हो जाएगा, तब भी फिर dx/dy का मल्टीप्लाई करना, क्योंकि फिर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। वही तो नहीं है, इसीलिए तो हम बता रहे थे dy/dx और dx अपॉन dy। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला, बहुत बच्चे यही सोचते हैं कि dy/dx निकाल लें और उसका उल्टा कर देंगे तो dx/dy आ जा रहा है। तो वैसे बहुत लोग सोच रहे हैं कि d2y/dx2 निकाल लें, उसका उल्टा कर देंगे तो d2x। नहीं, उनके बीच में शुरुआत में बोला था, इसके और इसके बीच में रेसिप्रोकल का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि उसको निकाल लोगे उल्टा कर लो, फिर बताना ही क्या जरूरत है? फिर तो हम यही कहते हैं कि d3y/dx3 निकालो, उसका उल्टा कर लो d3x अपॉन dy3। केवल 1 ऑर्डर तक के लिए है। 1 ऑर्डर का मतलब dy/dx और dx अपॉन dy में रिलेशन रेसिप्रोकल का है, बाकी उसके बाद बन सकता है रिलेशन, वो रेसिप्रोकल वाला रिलेशन नहीं होता है, इतना याद रखना। ठीक, तो यहां पर क्या आएगा आंसर? हाँ बताइए। अरे हाँ, ये भूल गए, यहाँ पर 1/x होगा, सही कहा इन्होंने। 1/x का कितना होगा? 1/x का -1/x², फिर इनटू जिसको x समझे। पहले तो इसका कर लेंगे ना भाई, हम पहले यही फील करते हैं, चाहे किसी भी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, पहले फील कर लेते हैं कि हाँ उसी के सापेक्ष हो रहा है अवकलन, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करनी पड़ती। इसका अवकलन कितना होगा? 1/x का माने वो e⁻x और cos x का -1। फिर जब हो गया पूरा, फिर हमें मालूम था ये y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो क्या होगा?
डी बाई डी वाई और दूसरा वेरिएबल एक्स लिख दिया और डी एक्स बाई डी वाई का मल्टीप्लाई बाद में कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिख दें, ई की पावर एक्स माइनस का साइन एक्स, तो फाइनली ये होगा ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स और ई की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। रब करें इसको, y इज इक्वल टू साइन एक्स डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू कितना होगा, बोलो। देखो लग तो बहुत इजी रहा है लेकिन पूछ उल्टा रहा है ना भाई। साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, दोबारा करना होगा तो माइनस साइन एक्स, लेकिन हमें किसका पूछा जा रहा है, इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे आएगा डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू, बोलिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन में y का डिफरेंशिएशन करोगे, y का अवकलन होगा cos x और फिर से इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस एक्स क्या होगा, सेक एक्स लिख सकते हो भाई। इसको उल्टा करेंगे ना, 1 बाई कॉस एक्स, 1 बाई कॉस एक्स क्या होगा, सेक एक्स। तो दोबारा करें डिफरेंशियल, तो क्या होगा डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू, सेक एक्स का क्या होगा सेक एक्स टेन एक्स, और फिर इनटू में दोबारा से इसी को गुणा लिख देंगे। अरे वही बात है, डी एक्स देखो वाई के सापेक्ष करो डी, तो बार बार इसी के ऊपर वाली चीज तो लिख दिया करो इनटू में। जो आप एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करते हो डिफरेंशिएशन करने के बाद, ऊपर वाले को ही मल्टीप्लाई करके लिख दिया करो। वही चीज तो हम बार बार बता रहे हैं। सेक एक्स इंटू टेन एक्स तो कितना होगा सेक एक्स, तो ये आंसर होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये होगा डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर ये डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू की जगह पूछा जाता क्या डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, तो वो कितना होता, नहीं। अगर मान लो हम ये पूछते तो ये तो बता ही दोगे भाई, पहली बार करेंगे कॉस एक्स फिर दोबारा करोगे, तो देखो कितना आसान है। मैंने क्या कहा बेटा, देखो कोई चीज मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है यहाँ पर, आसान है सब कुछ, लेकिन इसकी प्रैक्टिस चाहिए आपको। आप ये सोचना कि यार ये थोड़ा उतनी जल्दी नहीं हो पा रहा है, तो वो आदत की वजह से। मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया लेफ्ट हैंड राइट हैंड का, किसी का आदत पड़ी है राइट हैंड से करने की, अब हमारी है राइट हैंड से आदत है हमें। अगर हम लेफ्ट हैंड से लिखना चाहें डी टू वाई बाई, तो आप कहोगे यार ये तो भाई आप तो हमें जान रहे हो, कोई अगर दूसरा अपरिचित इसको मुझे जानेगा तो कहेगा बड़ा बेवकूफ टाइप का है, लिख नहीं पा रहा, पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन मेरे राइट हैंड पर आ जाओ जरा, ये मेरे जो टैलेंट है लेफ्ट हैंड को देखा है, मेरे राइट हैंड की लिखावट देखो, तो आदमी को विश्वास नहीं होगा ये एक ही आदमी है, जबकि मेरे दोनों हाथ तो मुझी से जुड़े हुए, दोनों हाथ तो मुझसे जुड़े हैं ना, मैं तो सिंगल हूं। ठीक है, ये बेटा ये उदाहरण, बचपन में एक टीचर थे, उनका नाम लेना चाहेंगे, सुरेंद्र सिंह नेगी। बहुत मतलब हमारे फेवरेट टीचर है वो, 8th क्लास में हम उनसे पढ़ते थे। उन्होंने एक उदाहरण मुझको दिया, बड़ा अच्छा लगा, उन उदाहरण को आपको बताएंगे। उन्होंने कहा तुम कमज़ोर नहीं हो, उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का उदाहरण दिया। कहा कि जब तुम्हें बाल्टी उठानी होती है तो किससे उठाते हो, राइट हैंड से उठाते हो, या लेफ्ट हैंड से। कभी कभी देखते हैं बाल्टी उठाई लेफ्ट हैंड से भी उठा दी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई बाल्टी बहुत भारी है और लेफ्ट हैंड से कोशिश कर रहे हैं तो क्या करते हैं, नहीं उठ रही, फिर लास्ट में नहीं बोलते अब तो इसको उठाना ही पड़ेगा, तो यानी हम किससे उठाते हैं फिर, राइट हैंड से। तो उन्होंने कहा बॉल किससे फेंक लेते हो, मैंने कहा कि राइट से फेंकते, बहुत अच्छा थ्रो फेंकते। कहा ये नहीं पूछ रहे तुम ये बॉल किससे फेंकते हो ये बताओ, तो मैंने कहा कि राइट हैंड से फेंकते। इसका मतलब बॉल फेंकना या निशाना लगाना वो सारे गुण इस राइट हैंड के हैं, लेकिन वो गुण इस लेफ्ट हैंड के नहीं। तो उन्होंने बताया जिस तरीके से तुम्हारा लेफ्ट हैंड इसलिए वीक है क्योंकि इसका तुमने कभी यूज नहीं किया। तो दोनों तो हाथ मुझसे ही जुड़े ना, ये वाला इंसान काम इससे कर रहा है तो कह रहा कमजोर है, और इससे काम कर रहा है तो ये तेज है, लेकिन दोनों जो ये हाथ जुड़े हैं ये तो एक ही व्यक्ति के हैं, तो ये कैसे हो सकता है। इससे जब दुनिया देख रही है, अगर मैं लिखावट अपनी दिखाऊं दुनिया के सामने कैमरे के द्वारा प्रस्तुत करूं, तो आदमी केवल मेरा हाथ देखेगा, लिखा हुआ देखेगा, का ये व्यक्ति गलत लिख रहा है, ये व्यक्ति के अंदर वो टैलेंट नहीं है, अभी बेचारा पढ़ा लिखा कम है। ठीक है, और फिर
दूसरे हैंड मतलब केवल हाथ का वीडियो दिखाया, दूसरे ये वाली लिखावट दिखाई, ये ज़्यादा टैलेंटेड लग रहा है। लेकिन तुम ये नहीं जान रहे हो कि दोनों क्या हैं, एक ही व्यक्ति से जुड़े हुए हाथ हैं, अर्थात वो एक ही व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति के दो नाम कैसे हो सकते हैं? ठीक है ना बेटा? तो उसको आपको खुद पे यकीन रहे, बस वही ध्यान रखो। तो वो एग्जाम्पल मुझे आज भी याद है उनका, कि बड़ा अच्छा उन्होंने बताया कि तुम कमजोर ना समझना। कमजोर इसलिए हो कि मेहनत नहीं की और पढ़ाई नहीं की। जिस समय पढ़ना था उस समय घूम रहे थे। जब एग्जाम नहीं था, यानी अभी जैसे चल रहा था लॉकडाउन, ये सब कोई नहीं कर रहा था, कुछ लड़के बिल्कुल पढ़ रहे थे। तो ये क्या है, ये सब उसका फल मिल रहा है, अब मिलने वाला है बेटा। तो इसलिए याद रखना है, कभी कमजोर ना समझिए। तो ये आ गया नहीं आ गया आंसर? थोड़ा परेशानी है, लेकिन प्रैक्टिस करके ये चीज भी आपको आसान लगने लगेगी। प्रैक्टिस की जरूरत है। अब देखो इसी तरह से, देखो इधर इसी तरह से y इज इक्वल टू, ध्यान देना बेटा, y इज इक्वल टू e टू दी पावर x d2x अपॉन dy। तो अब हम सब में बात करेंगे, जितने आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उन सब की अगर छोटी छोटी बात करेंगे, क्या होगा इसका आंसर बताओ? क्या होगा बताइए? y इज इक्वल टू ई की पावर x, क्या होगा बेटा? dy बाई डी कितना होगा? e की पावर x होगा। अच्छा ये बताइए, तुरंत क्या करोगे? dx अपॉन dy क्या होगा? 1 अपॉन e की पावर, उसको क्या लिख सकते हैं? e की पावर माइनस x। तो अब दोबारा डिफरेंशिएट करो, कितना होगा? d2x अपॉन dy2। अब ये समझो हमारे लिए एक नया सवाल e की पावर माइनस का, ये समझो x के रिस्पेक्ट में ही करना। वो बात ठीक है, वो बात ठीक है कि आप जब कर रहे हो तो y के रिस्पेक्ट में, वो हमें माइंड में सेव है हमारे कि हम y के रिस्पेक्ट, तो एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसी का गुणा कर देंगे लास्ट में। e की पावर माइनस का, e की पावर माइनस n2 माइनस इसका -1 और n2। अब उसके बाद इसके ऊपर वाला जो है उसी का मल्टीप्लाई करके लिख दें। अरे बात तो वही है ना, dx अपॉन dy। तो कितना होगा आंसर? e की पावर -2x माइनस, ये आया कि नहीं आया आंसर? देखो मतलब बहुत गजब का और प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा सवाल है लेकिन आपको हिला सकता है सवाल। अगर इसी सवाल में d2y अपॉन dx2 पूछा होता बेटा, आपको बता दें, आप ये ध्यान रखना, कितना आएगा? e की पावर x। ये तो आप याद रखो, e की पावर x है, चाहे जितनी बार भी अवकलन करोगे उसका आंसर n पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव बोलोगे e की पावर x ही रहेगा। यहां पर भी तो सेकंड ऑर्डर पे बोल रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहे हो, वो d2y बाई dx2 के लिए बोला है। यहां पर d2x अपॉन dy2 हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? e की पावर -2x हो जाएगा। कितना हो गया बेटा? e की पावर -2x हो गया। अच्छा एक बात और बेटा ध्यान देना, यहां पर आप बच्चों को एक चीज और ध्यान देनी है, इसको रब कर दें, हो गया ना? इसी क्वेश्चन को हम दूसरे स्टाइल में पूछ रहे हैं, बहुत बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। छोटा क्वेश्चन है, यदि y बराबर e की पावर x d2x अपॉन dy2, पहला ऑप्शन है 1 अपॉन y, दूसरा ऑप्शन है y स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है -1 अपॉन y स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बताइए कोई है? अब बहुत लोगों को लग रहा है सर ये तो आ ही नहीं रहा आंसर। अरे एक काम करो, d2x अपॉन dy2 कितना होगा? e की पावर 2x हो गया, होगा कि नहीं होगा? इसको क्या लिख सकते हो? इसको e की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो क्या? देखो ये हो गया। अब y की वैल्यू रख दो ना, जब अगर y के टर्म में आ रहा है तो समझ लो वो जो शुरुआत में दिया था उसकी जगह y रखना पड़ेगा। तो कितना आएगा आंसर? -1 अपॉन e की पावर x की जगह कितना रख दिया? y। कौन सा ऑप्शन हो गया? देखो और अच्छा सवाल बन गया। यानी पहले तो ये इजी था, ये ऑप्शन ऐसे दिए होते तो आसान था, लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे डाल दें तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको y के टर्म में वापस दिखता है तो समझ जाना जो आ रहा है ऊपर देखो y क्या दिया हुआ, उसकी जगह y रख दो, आंसर आ जाएगा। हो गया क्लियर बेटा? इधर जैसे ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x टू दी पावर 4 d2x अपॉन dy2,
इसका आंसर बताना है। अभी आप निकाल लो, अभी हम लिख रहे हैं, वो ऑप्शन बताना है तुम्हें। कोई बन रहा है? कौन सा? देखो डी वाई बाई डेक्स कितना होगा? डी वाई बाई डेक्स कितना कितना होगा बेटा? 4x की घात 3 dx अपॉन डी वाई कितना होगा? कोई ऑप्शन आ रहा है? अब इसको डिफरेंशिएट करो दोबारा। d2x अपॉन डी वाई टू कितना होगा बेटा? इसको डिफरेंशिएट करो, माइनस नीचे वाली पावर को ऊपर लिखना है माइनस में, और एक पावर बढ़ा देनी है, फिर इनटू ये हो गया डिफरेंशियल। उसके बाद इसी चीज को जो ऊपर लिखा इसी को क्या लिख देना है? मल्टीप्लाई। अरे बात तो वही है ना, dx अपॉन डी वाई हमेशा यही बन रहा है, हमेशा ऐसे ही बनता है। dx अपॉन डी वाई के बाद जब d2x अपॉन डी वाई टू निकालोगे, x के टर्म में रहेगा हमेशा। ये जो करने के बाद ये जो इसके जस्ट ऊपर उसी को गुणा में लिख दिया करो। अब ये देखो कि y के टर्म में तो नहीं आ रहा आंसर, y के टर्म में आ रहा है। y के टर्म मतलब x की पावर 4 जहां दिखेगा वहां क्या लिख देना? y। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? y। तो जिस कारण ये आंसर हो जाएगा d2x अपॉन डी वाई टू कितना होगा बेटा? -3 अपॉन 16 x क्यूब y। इसी जगह क्या रखोगे? y। 16 x क्यूब y आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट लिखा था, इसको जरा कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं इनफाइनाइट सीरीज पर। लिखिएगा बेटा, लिखिए पहला, यदि x बराबर a cos थीटा एंड y बराबर b, आवाज न करो बेटा, साइन थीटा, अगर आपसे कहा जाए देन d2y बाई dx2 क्या होगा? ये इतना ही है बस, इतने तक ऊपर नहीं जाएगा। अगर मैंने कहा d2y बाई dx2 कितना होगा, तो इसका हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बता दें, बहुत अच्छा रिजल्ट है। x मतलब ये खास बात है, साइन और कॉस के टर्म में रहेगा। और ए बी करके ना याद करना, अगर ए बी करके याद करो कोई दिक्कत हो जाएगी। पता चला हम यहाँ पे बी कर दें, यहाँ पे ए कर दें, तुम तो ए बी वाला पंडा याद हो, गड़बड़ हो जाएगा। आपको क्या करना, y इज इक्वल टू क्या है? माइनस बी, उसका कोफिशिएंट माइनस में लिखना है, डिवाइडेड बाय जो दूसरा कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर इनटू, और जो ये ऊपर रहता है वेरिएबल y, इसमें देखा करो ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा फंक्शन है, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का कॉसेक होता है, कॉस का क्या होता है? तो इनके d2y बाई dx2 के आंसर या तो सेक क्यूब में आएगा या तो कॉसेक क्यूब में आएगा। अब ये कैसे डिसाइड करें कॉसेक क्यूब होगा सेक क्यूब होगा? तो बता तो रहे हैं, y क्या लिखा हुआ है, तो कितना होगा? कॉसेक क्यूब थीटा। और ये भी निकाल लोगे तुरंत, d2x अपॉन dy टू, बताओ क्या होगा? बोलो, x कितना है? x का कोएफिशिएंट माइनस a, ये जो लिखा होता है उसी का तो कोएफिशिएंट, और डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, और इनटू जो ये x लिखा है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है? cos। तो यहाँ पे क्या होगा? सेक क्यूब थीटा। ये चलो ये तो हम बना देंगे, बात दिक्कत नहीं है, इसको ध्यान रखना है। ये भी कई बार ऐसा है ना, पूछा जाता है, इसलिए मैंने कई बार एग्जाम में देखा है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको डायरेक्ट एक तरीका बना लिया जाए जिससे कभी स्टूडेंट को सवाल दिया जाए तो हो जाए। अब बात करते हैं, आइए अगर बात करेंगे फंडामेंटल यानी एक्सप्लेनेशन, डिटेल कैसे हुआ तो बताते हैं इसको। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट का देखो इधर, सबसे पहले आप एक काम करो, dy बाई dx निकालो, कितना होगा dy बाई dx? dy बाई dx की बात करेंगे तो y का डिफरेंशियल b cos थीटा डिवाइडेड बाई a माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये इसको लिख सकते हैं dy बाई dx माइनस का b बाई a cos अपॉन साइन क्या होगा?
कॉट थीटा। अगर इसको डिफरेंशिएट एक बार और करोगे d2y/dx2 तो कितना होगा बेटा, x के रिस्पेक्ट में थीटा वेरिएबल है, माइनस b बाई ए इंटू कितना होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और n2 में क्या मल्टीप्लाई करना है बेटा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में। दूसरा वेरिएबल कौन है, दो ही तो है, थीटा और x। भाई x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना इसको, और किसके टर्म में था, थीटा, तो डी थीटा बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये माइनस माइनस क्या होगा, और a कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको कहां से लाओगे भाई, ये कहां से आएगा, ये डी थीटा अपॉन थीटा और x वाला टर्म ये है कि नहीं है। तो अगर यहां पर आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना होगा, dx अपॉन डी थीटा कितना होगा बेटा, डिफरेंशिएट करो कितना होगा, x के थीटा के सापेक्ष करो, माइनस a साइन थीटा। तो यहां से कह सकते हैं डी थीटा अपॉन डी एक्स कितना होगा, कितना होगा बेटा 1 अपॉन a साइन थीटा, लेकिन माइनस ऊपर बना रहेगा, तो ये कितना होगा माइनस का 1 अपॉन a साइन थीटा, और 1 बाई साइन थीटा क्या होगा, माइनस देखो सबसे आगे लिख दिया, a और a मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक थीटा, और यहां से कह सकते हैं d2y/dx2 इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a स्क्वायर, और ये कितना होगा कॉसेक क्यूब थीटा। ये होगा कि नहीं होगा बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक थीटा पावर दोनों की ऐड होगी, कॉसेक क्यूब थीटा, देखो फाइनल बन रहा है वही। अच्छा एक बात आपको ध्यान रखना है, जैसे जब आप डिटेल लगाते हैं, याद कीजिए पैरामेट्रिक फंक्शन का, तो वास्तव में क्या करते होंगे, पहले dy/d थीटा निकालते हैं, और फिर dx/d थीटा ऐसे निकालना है, और फिर इसमें रख देते हो dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। हम ये भी कह सकते हैं डिनोमिनेटर का उल्टा ही d थीटा बाई dx होगा, ये होगा नहीं होगा, जैसे dy/d थीटा तो ऊपर वाला dy/d थीटा, और d थीटा dy तो उल्टा हो गया। देखो ये जो हमने यहाँ पे निकाला है मेहनत से, अगर हम इतना याद रखते हैं तो इसका उल्टा ही ये है, मान के चलो ये जो वैल्यू लिख रहा है डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये जो वैल्यू लिखी है नीचे इसका उल्टा, देखो बात वही हुई। देखो यहाँ पे हमने निकाला डिटेल में, कभी ऐसा जरूरत पड़े तो इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा लिख दिया करो यहाँ पे इनटू, ये आंसर हो गया। तो ये कितना होगा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉसेक क्यूब थीटा। सर ये बताइए ये क्या टेक्निक है, क्या ट्रिक है क्या? बिल्कुल है। मैंने क्या कहा, जो कई सारे जिस पर इनफाइनाइट क्वेश्चन बन जाए उस पैटर्न पर, तो उसके लिए अगर हम एक टेक्निक बना लें, ट्रिक बना लें, जैसे हमने इस पर एक ट्रिक बना ली, तो अब ये ट्रिक की तरह इस्तेमाल होगा। ये जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट एक ट्रिक की तरह यूज कर लोगे आप। देखो कैसे, एग्जाम्पल के लिए एक प्रॉब्लम दिया हमने, यदि इफ x इज इक्वल टू 2 cos थीटा एंड y इज इक्वल टू 3 sin थीटा, देन what is d2y/dx2 at थीटा बराबर π/2। बताइए, थीटा का मान जब 90 डिग्री है तो तब बताना है d2y/dx2 किसके बराबर है। बोलो क्या होगा आंसर, बता सकता कोई? क्या होगा तुरंत बताओ, इससे फायदा देखो कितना मिल रहा है। d2y/dx2 कितना आएगा बताओ, y का में माइनस डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का स्क्वायर 4 इंटू कॉसेक, कॉसेक लिखोगे सेक लिखोगे, y लिखा है तो कॉसेक, यानी कितना होगा क्यूब थीटा। और ये तो आप जानते हो बेटा, ये तो आप अच्छे से जानते हो, इतने समझदार हो आप लोग, यहाँ पर π/2 रखेंगे तो ये आपका कॉसेक π/2 1 हो जाएगा, जिस कारण -3/4। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन डाल दें, उल्टे सीधे ऑप्शन रख दें यहाँ पर, तो आपको सही ऑप्शन इनमें चुनना होगा और वो हमारा डी पार्ट होगा। बताओ, कोई कुछ नहीं करना पड़ा, ये सब चीज़ें, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल बनाते जाओ, लाखों करोड़ों क्वेश्चन बन जाएंगे। कभी कभी हम इसको हटा देंगे तो घबराना नहीं, सर ये तो कुछ लिखा ही नहीं उनके आगे। अरे 1 है तो समझो ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे 2 लिखा था, 3 लिखा था। देखो कितनी जल्दी हो रहा है। तो ये यहाँ पर अगर साइन हो जाए, यहाँ पर कॉस हो जाए, तो वो सेकंड पॉइंट हो जाएगा बेटा, आराम से निकलना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा बेटा। यहाँ पर साइन हो जाए, यहाँ पर कॉस हो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने क्या कहा, d2y/dx2 के जो आंसर होते हैं 2 ही पैटर्न में होते हैं, या तो सेक क्यूब
और या तो कॉसेक क्यूब। बच्चा ये कैसे याद रखेगा कि इसमें कॉसेक क्यूब ही होगा, इसमें सेक क्यूब ही होगा। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने देखो कुछ लोगों के लिए एक चेतावनी कह सकते हो इसको, कि अगर ए और बी के टर्म में तुम याद करते हो, मान लो मैंने इसको बी कर दिया, इसको ए कर दिया, अब बताओ क्या आंसर यही रहेगा? नहीं रहेगा ना, इसलिए बता रहे हैं ए बी करके ना ध्यान रखो। आपको याद रखना है ये जो y होगा उसमें देखेंगे क्या है कोएफिशिएंट, a माइनस डिवाइड में दूसरा वाले का स्क्वायर, और ये कॉसेक क्यू थीटा। और ये कैसे फुल कॉन्फिडेंस से कहोगे कॉसेक रहेगा? जो वेरिएबल y ये लिखा हुआ है उसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उल्टा है वही रहेगा, उसका क्यूब। अच्छा ये बताइए, जो सर फर्स्ट पॉइंट लिखा सेकंड पॉइंट वही लिखना चाहते वो खुद आप बना लोगे। यहाँ पे लिखा था a, यहाँ पे लिखा था b, और ये कितना होगा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, और ये होगा, ये खुद पॉइंट बना लो सेकंड। x अगर दिया हुआ है a साइन थीटा और y दिया हुआ है क्या, b कॉस थीटा, लीनियर है बेटा। तो अब बताइए क्या होगा, d2x सॉरी d2y बाई dx2 क्या होगा बोलो, y है माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर और सेक क्यूब थीटा। यानी अब आपको ये दिक्कत नहीं होगी, सेक क्यूब थीटा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक डायरेक्ट रिजल्ट की तरह यूज होता है, और इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व, जैसे मैंने अभी आपके सामने दिया, ये सवाल है बड़ा, पैरामेट्रिक फंक्शन में एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो आसान होता है, लेकिन दो बार करना हो तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है। लेकिन हमने उसके लिए एक गजब की स्टाइल आपको बता दी है। देखिए कितना बेहतरीन तरीका हो गया कि आप सवाल देखते ही, एक्स साइन और कॉस वाले बहुत फेमस है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, लीनियर साइन और कॉस। तो ये इंटरमीडिएट में भी देखो किताब में दिया हुआ, सिद्ध कीजिए, कुछ किताब होंगी बालाजी वगैरह उसमें दिया है सिद्ध कीजिए, ये है। तो ये सिद्ध कैसे करेगा, ये डिटेल आपके सामने दिया है, ऐसे निकालना पड़ेगा डी। उसमें ये ऐसे नहीं कि ये लिख दोगे, उसमें लिख के दिखाना पड़ेगा, ये भी तो ना दिखाना पड़ेगा। इंटरमीडिएट में करोगे ये तो ऐसे तो ना लिखा जाता है। पहले लिखेंगे एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी थीटा, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी थीटा, और फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, उसमें वैल्यू पुट करके डी वाई बाई डी एक्स आएगा। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, आपको मालूम है एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये होगा। अच्छा वो वाला बना लोगे डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू, बन जाएगा बेटा, उसको लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन याद रखना चाहो तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट बना के लिख सकते हो। क्या होगा बोलो, क्या होगा बोलो, माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर, और इधर सेक क्यूब थीटा। थर्ड हो गया, फोर्थ अपने आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम एक हेडिंग डालेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। डिफरेंशिएशन का लास्ट कॉन्सेप्ट होता है अनंत श्रेणी का अवकलन कैसे किया जाता है। रब करें इसको, मिटा दें बेटा। कुछ आप पहले डायरेक्ट रिजल्ट लिख लीजिए। देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं बेटा, देखो हम उन्हें ट्रिक से नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन हाँ आंसर याद है तो वो ट्रिक बन गई, ठीक है ना भाई। जैसे एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा, डेफिनेट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, log sin x dx माइनस पाई बाई टू। इसको डिटेल ही में करना पड़ेगा, कोई ऐसा तरीका नहीं है हमारे पास कि हम इसको डायरेक्ट कर दें, ठीक है बेटा। आपको इसलिए कुछ डायरेक्ट ऐसे रिजल्ट बता रहे हैं जिनको अगर करोगे तो बड़ा होगा, लेकिन अगर याद रखोगे तो आपके लिए ट्रिक बन जाएगी। लिखेंगे फर्स्ट, x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, देन, और घर में करके देखना इनको कैसे आएगा। ये इंटरमीडिएट का सवाल है जो कि इस बार बोर्ड परीक्षा में भी आया था। 2020 का जो एग्जाम हुआ था बोर्ड परीक्षा, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 5 नंबर का, x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स है तो सिद्ध कीजिए, ये था। लेकिन हम इसका डी वाई बाई एक्स, सर ये सवाल कैसे बनेंगे मुझे सिखाइए जरा। इफ x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, देन
डी वाई बाई, हो सकता है यही सवाल पूछ ले कि डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, एट एक्स इक्वल टू 1। बताइए आंसर क्या होगा, बोलिए जल्दी से बताइए क्या आ गया, बना क्वेश्चन। अरे हो सकता है एक सवाल तो यही बन सकता है, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, 4 ऑप्शन दिए हैं तो आप ये वाला टिक लगा दोगे। और इंटरमीडिएट में हरस्वरूप शर्मा की किताब देखोगे उसमें ऐसे करके दिया हुआ है -1 + x की पावर -2, तो बात तो वही है ना, ये इसको ऊपर ले जाओगे ऐसे लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट की हरस्वरूप शर्मा की किताब देखना, उसमें ऐसे करके लिखा है सिद्ध कीजिए, यदि ये दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए। तो सर ये क्या काम आएगा, अरे यार सवाल मैंने क्या कहा, कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं, एनडीए का पेपर उठा के देखिए उसमें ये सवाल पूछा गया है, और हरस्वरूप शर्मा की किताब खोल के देखिए उसमें ये सवाल रखा हुआ है, यानी उस किताब से क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, तो ये आपको इसका आंसर याद है, तो बहुत सारे बच्चे इसीलिए हम लिखाते हैं, जिनको आंसर याद है तुरंत टिक लगा देंगे उसको। तो इसका आंसर क्या होगा, डी वाई बाई डी को क्या फायदा हुआ, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा। अगर हम ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे इसे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये अंडर रूट का टर्म फंसेगा, उसको हटाना पड़ेगा किसी तरह से। तो चलो ये घर में देख लेना कैसे होगा। इसका वैल्यू याद है हमें, किस पर पूछ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1 पर, रखो 1, 1 में 1 जोड़ोगे 2 का स्क्वायर 4 -1/4, यानी ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। ठीक, नंबर सेकंड है ये क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा log x डिवाइडेड बाई 1 + log x का होल स्क्वायर। ये भी इंटरमीडिएट का सवाल है कि यदि x की पावर y बराबर e की पावर x - y, तो सिद्ध कीजिए, ये आ जाता है। ये सवाल एनडीए में 2019 के सेकंड पेपर या फर्स्ट पेपर में देखना क्वेश्चन पूछा था, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा था, क्वेश्चन थोड़ा अलग स्टाइल में पूछा है। अच्छा ये होगा कैसे, लॉग लेने पर होगा, लॉग लिया जाएगा तब होगा। लॉग लेना पड़ेगा, बता दिया, घर में देखना इसको। तो अच्छा एनडीए में जैसे सवाल कैसे पूछा जाता है, देखो इधर, इफ x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x - y, देन dy बाई dx एट x इक्वल टू e। निकालो जरा एनडीए का पेपर 2019 का निकालो, पहले फर्स्ट में देखो फिर सेकंड में देखो, बताइए क्या होगा इसका आंसर। हो जाएगा, बोलो बोलो, हो जाएगा ना। इसमें क्या करेंगे, देखो तुरंत याद है आपको, ये डायरेक्ट ट्रिक याद है, log x डिवाइडेड बाई 1 + log x का होल स्क्वायर। कितना आसान हो गया बताओ, अगर ये याद है तुम्हें तो कितना इजी हो गया। अब बताइए क्या होगा, इसमें डी वाई बाई डी एक्स कब पूछ रहा है, x इक्वल टू ई पर। आप बच्चों को मालूम होना चाहिए कि log e कितना होता है और log 1 कितना होता है, log 1 हमेशा 0 होता है। तो यहां पर e रखोगे, log e डिवाइडेड बाई 1 + log e का होल स्क्वायर, तो ये 1 और ये 1 में 1 ऐड करोगे 2 का स्क्वायर 4, यानी आंसर क्या होगा। एक और लिखेंगे, नंबर थर्ड, इफ x + y + √y - x then d2y by dx2 2/c²। ये दिया हुआ है √x + y + √y - x। अगर इसको करने की बात करेंगे, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई क्या।
चलो इसको अभी रुक जाओ, इसको भी हम देख ले रहे हैं पॉइंट, इसमें कुछ मिस्टेक है अभी। हाँ ये वाली दोबारा से आर एस अग्रवाल निकालो, इसको ओपन करो डिफरेंशिएशन। हाँ देखिए एक क्वेश्चन लिखिए पहले, देखो क्वेश्चन क्या दिया गया था। क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन है एनडीए सेकंड 2019 जो कि 17 नवंबर को हुआ था एग्जाम। इसमें क्या पूछा जा रहा है, x की पावर y e की पावर x माइनस वाई। दो क्वेश्चन पूछे थे, कॉम्प्रिहेंशन है। पहला पूछा था dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1 पर क्या है। बताओ किसके बराबर। पहला ऑप्शन है 0 के बराबर, चौथा ऑप्शन है 4 के बराबर। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया था x बराबर 1 पर d2y बाई डी एक्स टू कितना होगा। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 4। बताइए। कैसे होगा बताइए। हो गया दोनों। देखो इधर क्या करना है बेटा, बहुत इजी है, आसानी से आप कर सकते हो, इन क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। कितना आएगा, हो जाएगा। कितना आ रहा पहले वाले का 0। कैसे आया, देखो इधर आपने यहाँ पे 1 रख दिया, बहुत आसान। अरे सर log 1 0 होता तो नीचे कुछ भी बनेगा तो 0 नहीं हो जाएगा, आंसर 0। देखो कितने जल्दी फायदा मिला कि नहीं मिला। ये सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और ऐसा नहीं कि ये एनडीए में पहली बार, इससे पहले भी कई बार आ चुका है। और ये एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए भी बहुत भाई हो सकता है इसकी वैल्यू, ये 4 ऑप्शन दिए हो, ऑप्शन में दे दिए जाए तो ये आपको याद है तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, log x डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इफ अंडर रूड एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूड वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। ये भी थर्ड पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अच्छा इधर ये क्या पूछ रहा भाई, डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो पाएगा। तो क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है इसको डिफरेंशिएट करो, कितना टाइम लगेगा, और पूरा सॉल्व ना करना, उसमें एक्स की जगह रख देना। कितना होगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे। उसको हमने क्यों डिफरेंशिएट नहीं किया, क्योंकि हमें मालूम था log 1 वैल्यू 0 होगी, यहां पे 1 रखोगे 0 हो जाएगा। तो 1 रखो जरा, 1 रखो कितना होगा, 1 रखने पर ये तो 0, ये वाला नहीं आया समझ में। देखो क्या करेंगे, यहां पर ध्यान देना, ये वाली वैल्यू समझ में आई, ये वाली वैल्यू समझ में आई, डी वाई बाई डी एक्स, इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करना है। ये सवाल में कह रहे हैं ना डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसका मतलब इसका दोबारा अवकलन करो और फिर एक से पूरा ना करो डिफरेंशिएशन। क्या करना जरूरत है, रखना ही तो है मान। तो हमने क्या किया, इस वाले को जब डिफरेंशिएट करोगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, यहां पर ध्यान दो बेटा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो इसका अवकलन कैसे करोगे, डिवीजन रूल। दो फंक्शन जब डिवाइड में होंगे उनको डिफरेंशिएट करने के लिए डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा डिवीजन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर
जो नीचे लिखा हुआ है उसका वर्ग। लेकिन आप एक काम करो, आपको मालूम ही है हमें वैल्यू रखनी है, आप इसका वर्ग करोगे, कुछ भी करोगे, यहां पर होल पावर 4 होगी कि नहीं होगी? आपको d2y/x2 बताइए, वो वैल्यू x रख के बतानी है ना, तो इसका वर्ग करके फील करो क्या होगा, इसकी पावर 4 हो जाएगी। और लेकिन 1 रखोगे तो 1 रहेगा मान। आया बेटा समझ में? डायरेक्ट रख दिया हमने। ऊपर वाले का डिफरेंशियल 1/x और नीचे वाले गुणा में रखोगे तो 1 रख के रखो 1 ही होगा, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशियल, लेकिन ये गुणा में जब रहेगा, ये जब डिफरेंशिएट करोगे ना 1 प्लस लॉग, तो क्या जरूरत है, उसको डिफरेंशिएट नहीं भी आ रहा कोई दिक्कत है, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में वो log x रहेगा और उसमें 1 रखोगे तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी। फाइनली आंसर 1 बनेगा। ठीक है बेटा, मन आया कि नहीं आया समझ में? यहां पर आपको ये समझ में आना चाहिए बेटा कि ये चीज आपको क्लियर हो। अच्छा ये बताओ, अगर ये पूछता ई पर, तब क्या करते? तब क्या करते बताओ? d2y/x2 कितना होगा, नीचे बताओ कितना होगा, स्क्वायर, तो यहां पर 4 घात हो जाएगी बेटा, लेकिन ई रखोगे 16, बहुत बढ़िया 16, और ऊपर का डिफरेंशियल 1/x इंटू नीचे वाले गुणा में ई रख के रख दो। यहां पे नहीं रखा कोई बात नहीं, रख दिया जाएगा बाद में, जहां नहीं रखा वहां बाद में रख देना, ये अब साथ में रखते जाओ 1/x, यहां ई रख दिया, इसका डिफरेंशियल, इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे ना 4 हो गया, और माइनस अब नीचे वाले का डिफरेंशियल, इसको डिफरेंशिएट करोगे 2 इंटू 1 प्लस लॉग x और n2 में 1/x और फिर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में, तो कितना होगा फाइनली e/4 माइनस इधर कितना हो गया, e रखेंगे ना 1 और 1 2 दूनी 4 और log e 1 होता है और डिवाइडेड बाई e और बटे 16। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो e के टर्म में आंसर आएगा। लेकिन उन्होंने x बराबर 1 पे पूछा था, कौन सा ये अच्छा हाँ, ये भी 4/e होगा, तो इसका आंसर फिर 0 हो गया। देखो अब देखो x बराबर e पर 0 हो गई वैल्यू, इसका आंसर 0 हो जाता है, लेकिन उन्होंने 1 पे पूछा है। ये कैसा है 4/e, 4/e कटेगा, नीचे चाहे जो भी नंबर हो 0 होना है, लेकिन 1 पे बोल रहा है तो 1 पे 0 नहीं होगा, क्योंकि 1 पर फिर से देख लीजिए, 1 पर हमने डिफरेंशिएट किया, अगर दिक्कत हो रही है तो कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। ये होगा 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, हर का वर्ग, ऊपर वाले का डिफरेंशियल 1/x और नीचे वाले को गुणा में लिखेंगे, फिर माइनस नीचे वाले का डिफरेंशियल और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो अब जब 1 रखोगे x की जगह तो ये गायब हो जाएगा, log 1 0, यहाँ पे 1 रखोगे तो ये 0 हो गया, ये 1 रहेगा ऊपर, डिवाइड में ये 0 1 1/1 1, इसका आंसर होगा 0 1 पर 1 हो गया आंसर। ये देखिए, ये नोट कर लीजिएगा, c कांस्टेंट है, √x + y + √y - x = c। तो यहां पर ध्यान रखना dy/dx 2x/c²। अच्छा dy/dx बता दिया, तो तुम खुद बताओ, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x का 2 नहीं हो जाएगा? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये आया कैसे, ये तुम सोचना इसको एक बार घर में जाके, ये नोट कर लीजिएगा। इनको हम डायरेक्ट रिजल्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। लिखिए एक और, 4th if √1 - square plus √1 - y² a times x minus y, then dy/dx बराबर √1 - y² डिवाइडेड बाई 1 - square। अच्छा यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि इसमें a आ रहा है dy/dx में, स्मॉल a आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना, इसका मतलब a पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे इसमें देखो c आ रहा है, इसमें c आ रहा है, जैसे मान लो इधर 5 लिखा हो,
इधर सी में 5 लिखा तो d2/x2 कितना होगा 2/25। इधर 4 लिखा हो 2/16। इधर कुछ भी हो, ये 10 हो 25 हो 1000 हो, यहाँ पे d/x में नहीं आ रहा है। इसको इंटरमीडिएट में ये भी सवाल है हरसौरभ शर्मा की किताब में, इसमें लेट करोगे x बराबर साइन ए, y बराबर साइन बी। तो यहां पे जब साइन ए रखोगे √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये कितना होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहां पर होगा a टाइम्स साइन ए माइनस का साइन बी। यहां पर कितना होगा इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, उसका √ करोगे कॉस ए। भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसका √ किया कॉस ए, इधर √ कॉस बी, और इधर होगा a टाइम्स साइन ए माइनस साइन बी। यहां पर कितना होगा कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, और इधर कितना होगा a टाइम्स 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। होगा कि नहीं होगा बताओ। एक काम करेंगे cos a प्लस b/2 से cos a 2 से 2 कैंसिल, cos के डिवाइड में साइन आ जाएगा, cos के डिवाइड में साइन आ जाएगा, तो ये क्या होगा ये आपका हो जाएगा, इधर कितना बचा स्मॉल a, तो ये cos अपॉन साइन क्या होगा एंगल से में cot a माइनस b/2 इज इक्वल टू a, तो a माइनस b/2 इज इक्वल टू cot इनवर्स a। तो यहां से कह सकते हो कैपिटल A माइनस b इज इक्वल टू, यहां से कहा जा सकता है कैपिटल A माइनस b इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स a। तो a कैपिटल A की वैल्यू क्या है यहां से निकालो, कैपिटल A कितना होगा साइन इनवर्स x, और कैपिटल B इधर से क्या होगा साइन इनवर्स y। रख दो वैल्यू, A की वैल्यू रख दो यहाँ पे साइन इनवर्स x, B की वैल्यू रख दो यहाँ पर साइन इनवर्स y, और इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स a। डिफरेंशिएट करो, यहाँ पर डिफरेंशिएट करो साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करोगे 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इनटू dy/dx। राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करोगे कांस्टेंट का 0, तो ये होगा 1/√1 माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इनटू dy/dx। फाइनली ये वाला टर्म उधर ट्रांसफर हुआ, तो dy/dx फाइनली जो आएगा ये उधर ट्रांसफर होगा √1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई √1 माइनस स्क्वायर। तो यहाँ से कह सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू एक √ बना के लिख दिया, और आप देख सकते हो उसमें कहीं भी स्मॉल a नहीं आ रहा है, इसका मतलब a पर निर्भर नहीं करेगा। a वहाँ 25 रखो, चाहे कुछ भी रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो वो आंसर में नहीं आना है। इसका dy/dx हमेशा इतना ही होगा। चलिए अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा तो कंप्लीट हो जाता है। हेडिंग डालेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। रब करें इसको, देखिएगा ये इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है, और अब हम इसको समझते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इसमें हम आपको बताएंगे 3 टाइप, बस उसके बाद इन 3 टाइप से कोई भी सवाल डिफरेंशिएशन का आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जैसा सवाल है, चाहे जितना भी कैसा भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर लोगे। रब करें बेटा। चलो अब कल हम आपको बताएंगे, इसके ये कंप्लीट हो जाएगा तो अब कल हम आपको बताएंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी सातत्य और अवकलनीयता। और फिर एक हो जाएगा टेस्ट आपका, जिससे पता चलेगा कि क्या समझ में आ रहा है फंक्शन। तो समझ में आ रहा है तो वो अलग बात है, और परफॉर्मेंस देना वो अलग बात है, ठीक है। तो डोमेन और कौन कौन सा रेंज और पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि जो हमने पहला टेस्ट लिया था एक नहीं है ऐप में, अब वो ऑफलाइन लेंगे वो वाला टेस्ट जो परसों लेंगे। हाँ 20 तारीख वाला प्राइस टेस्ट की बात कर रहे हो ना, तो प्राइस टेस्ट के बारे में आज हम लाइव सुनना हमको, तो तब समझ में आएगा। लाइव तुम देखते हो नहीं, कल बताया था हमने 9 बजे आना, देखा करिए उसको, वो नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है, वो सारे क्वेश्चन का रैंडम होता है। कल तो हमने केवल क्वांटिटी के क्वेश्चन पर टेस्ट था उसका डिस्कशन किया।
तो इसलिए रैंडम जब क्वेश्चन टेस्ट लेते हैं तो उसको अभी मंडे से फिर से टेस्ट सारे स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जो पुराने टेस्ट थे उनको डिस्कस किया जा रहा है ताकि समझ में आ जाए कि अगले टेस्ट में अगर क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तो आप कैसे उनको हैंडल करो, इसलिए वो टेस्ट का डिस्कशन ज़रूरी है। बाकी इन प्राइस टेस्ट है, आज लाइव आना, आज उसके बारे में बताते हैं। बहुत लोगों के मन में प्रश्न है कि 20 फरवरी, आज कितनी तारीख है? 18, 19, 20, तो क्या है उसका सिस्टम, वो सुनना होगा आपको आज रात को कितने बजे? 9 बजे लाइव आप देखेंगे तो तब समझ में आएगा। ऐसे कैसे बताते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, देखिए इधर। और फिर अब हम जो है मंडे से स्टार्ट करेंगे। एओडीए शनिवार और संडे को खत्म कर देंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे मंडे से इंटीग्रेशन, 20 ट्रिकों के साथ पूरी इंटीग्रेशन खत्म। ठीक है, जिसके लिए बच्चा जो है हमें जानता है कि 20 ट्रिकें वो खतरनाक टेक्निक कि हमने इसे फेंक दिया तो समझो हो गया सब, खेल कंप्लीट। 20 ट्रिक जो है वो इंटीग्रेशन की इतनी गजब की हमने बनाई हैं और उन्हें आप जब लगाओगे तो इंटीग्रेशन का कोई भी सवाल आपसे फंसेगा नहीं, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे टाइप फर्स्ट, लिखिएगा टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या है बेटा? देखो टाइप फर्स्ट क्या होती है जरा समझिएगा। किसका हिंदी? लिखिए अनंत श्रेणी का अवकलन, अनंत श्रेणी का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। देखिएगा क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं सीखो जरा। इधर देखो जरा, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज समझना होगा। अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है fx प्लस अंडर रूट fx प्लस, इसको पर नोट कर लेना, बहुत कमाल की टेक्निक्स हैं। कोई भी इनफाइनाइट सीरीज का सवाल परेशान नहीं करेगा। देखिए ये सवाल दिया हुआ, डिटेल में भी समझा देंगे कैसे हो रहा है, लेकिन पहले डायरेक्ट समझिए कैसे ट्रिक के द्वारा करना है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया है अंडर रूट के अंदर, सर देख नहीं रहे हो बार बार रिपीट हो रहा है, अंडर रूट प्लस अंडर रूट प्लस अंडर रूट प्लस अंडर रूट, वही चीज बार बार चल रही है। वो हो सकता है साइन एक्स हो प्लस अंडर रूट साइन एक्स हो प्लस अंडर रूट साइन एक्स हो सकता है अंडर रूट कॉस एक्स हो प्लस अंडर रूट कॉस एक्स हो प्लस अंडर रूट कॉस एक्स हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस, तो वही चीज बार बार चलती जाएगी लेकिन अंडर रूट के अंदर। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है वो dy बाई dx डायरेक्ट जो आएगा, वो जो बार बार रिपीट हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन कर दो और डिवाइड में 2y माइनस 1 लिख दो। इसी में अगर बीच में माइनस होगा, अगर बीच में माइनस होगा तो क्या किया जाएगा, अगर बीच में माइनस होगा तो क्या किया जाएगा, ये ध्यान रखना है भाई। मान लीजिए वही चीज बार बार चल रही लेकिन बीच में माइनस है, तो इसका dy बाई dx क्या होगा, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और डिवाइड में 2y, यहाँ पे प्लस था तो -1 और ये अब माइनस है तो +1, ये dy बाई dx होगा। एग्जाम्पल के लिए इन 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, इन चारों क्वेश्चन का आंसर तुरंत बताओ, इक्वल टू में आंसर बताइए। अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, देन dy बाई dx। जल्दी आंसर लिखो, केवल इक्वल टू में आंसर लिखो। y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट माइनस स्क्वायर अंडर रूट डॉट 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 इन्फिनिटी, तो dy बाई dx क्या होगा जल्दी से बताइएगा। नंबर 3 है y इज इक्वल टू अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस देन dy बाई dx क्या होगा जल्दी बताइए। नंबर 4 है y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x, इनमें से एक सवाल पिछली बार एयरपोर्ट्स में आया भी है, समझ रहे हो। ये कोई क्वेश्चन भी आ सकता है एयरपोर्ट्स में, dy बाई dx की वैल्यू बतानी है।
तो तुरंत इसका आंसर आएगा। देखो अंडर रूट साइन एक्स, ये बार बार चल रहा है अंडर रूट के अंदर, क्या होगा cos x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। इसका बताओ 2x डिवाइडेड बाई 2y प्लस 1। इसका बताओ sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। इसका बताओ e की पावर x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। कितनी जल्दी हो रहा है देखो, बहुत इजी है, बहुत ही आसान, तुरंत आंसर आ रहा है। सर ये तो बड़ा मेथड होता था, y फिर लिखना पड़ता, फिर स्क्वायर करना पड़ता, ये सब आप भूल जाओ, ये तरीका लगाओ आंसर आ जाएगा। अभी हम बताते हैं डिटेल में कैसे हुआ। टाइप फर्स्ट को एक्सप्लेन करना है, देखिए इधर, उससे पहले हम टाइप सेकंड भी बता दें कैसे होता है। 3 टाइप हैं, तीनों टाइप से बाहर कोई सवाल नहीं बनेगा। लिखिएगा fx कोई पावर है, ऐसे करके दिया होता है कि नहीं दिया होता है, कुछ दिखा समझ में आ रहा है? साइन एक्स ऐसे भी हो सकता है ना, साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर, टेन एक्स की पावर टेन एक्स की पावर टेन एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, होता कि नहीं होता? इसके लिए भी डायरेक्ट एक ट्रिक है हमारे पास। आप क्या करना, ये जो y है इसका स्क्वायर करना। देखो इधर सुनो जरा, ये सीखो कैसे लिखते हैं, वो लिखा हुआ तो हर कोई देख लेगा, लेकिन उसको स्टाइल सीखो कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा बीच में प्लस है तो माइनस, अपोजिट साइन, तो ये चीज़ है कुछ ध्यान रखनी है। वाई स्क्वायर हमेशा करना है, और जो फंक्शन है उसको नीचे लिखो, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखना है। जो फंक्शन बार बार चल रहा है उसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखना है, और 1 माइनस वाई लॉग के आगे उस फंक्शन को दोबारा से लिखना है। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया, y बराबर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स डॉट 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 इन्फिनिटी तक। सर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसीलिए बोला गया इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट बताइए। वाई स्क्वायर डिवाइड में, चाहे साइन एक्स नीचे लिखा तो इसका डिफरेंशियल ऊपर लिखो कॉस एक्स, फिर 1 माइनस वाई, और लॉग के आगे इसी फंक्शन को लिखना है जो बार बार रिपीट हो रहा है, साइन एक्स। तो यहां से आप दूसरा आंसर क्या बोल सकते हो, क्या होगा, कॉस अपॉन साइन क्या होगा। तो ये तो बाद में उसमें देखा जा सकता है, कॉट एक्स बन रहा है, लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लीजिए क्या करना है। फिर से देखो, वाई स्क्वायर अपॉन में उस फंक्शन को लिखना है, और ऊपर उसका डिफरेंशियल लिखना है, नीचे 1 माइनस वाई लॉग के आगे उस फंक्शन को लिखना है एफ एक्स। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकालने का शॉर्टकट ट्रिक हो गई, और इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इस सवाल की डिटेल में, कैसे सॉल्व करेंगे इसको डिटेल में कैसे किया जाए, ये सीखना जरूरी है। मान लीजिए ये ट्रिक तो हमने बना दी कि हाँ भाई ऐसे कर लेना, आंसर आ गया, तो हम इस सवाल को डिटेल में जानना चाहते हैं कि हुआ कैसे, यानी इसका फंडामेंटल जानना चाहते हैं कैसे हुआ, बेसिक, फिर एक टाइप थर्ड, फिर कंप्लीट हो जाएगा। लिखिएगा बेटा, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डॉट 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 इन्फिनिटी। ये सवाल भी आपको हर्षरूप शर्मा की बुक में मिल जाएगा। तो सिद्ध कीजिए, सवाल लिख के आता है तो सिद्ध कीजिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। एक पूरी एक्सरसाइज ही है इस पर, इनफाइनाइट सीरीज वाले पर, सारे 4-10 जितने भी सवाल दिए सब इसी पैटर्न पे दिए। तो देखो कैसे होगा, सीखेंगे हम इस क्वेश्चन को, सीखते हैं। देखो इधर बेटा, जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा इनफाइनाइट सीरीज का, और ये इनफाइनाइट सीरीज से सुन लो जरा, फायदा आपको क्या होगा, और भी सवालों के जवाब दे पाओगे, जरूरी नहीं वो डिफरेंशिएशन ही हो। जैसे ये सवाल हो गया अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये इनका भी जवाब आप दे सकते हो, लेकिन आप इसको सीखोगे। और इसकी भी ट्रिक है हमारे पास कि आप कभी ऐसा सवाल बन के आ जाते हैं, देखते होंगे बुक में दिखते हैं, इनके आंसर के लिए बहुत लोग लंबा मेथड लगाते हैं, इनका आंसर भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिएगा कैसे, पहले इसको समझ लो। पहले y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, क्या है इसका फंडा, जरा देखेंगे, समझो जरा डिटेल में। जब भी आप किसी कोई समझाओगे, कैसे समझाओगे भाई,
अपना तो समझ लोगे, लेकिन दूसरे को समझाना ही कला है बेटा। यहां पर ध्यान रखना, आपको आ रहा है ठीक है, लेकिन दूसरे को कैसे सिखा दोगे वो समझाओ जरा, देखिए कैसे करना है आपको, जरा सीखेंगे। अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो मैं अगर इसको कहूंगा बेटा यहां पे y रख दो, तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरे को कैसे समझाऊं मैं कि क्यों लिख दिया मैंने y। देखो इधर हम इस तरह से समझा रहे हैं। मैंने कहा जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक उदाहरण दिया, ये मार्कर हैं, कितने मार्कर हैं दिखाई दे रहा है सबको? 4 मार्कर हैं। इन 4 मार्कर में मैंने अब एक रख दिया, अब कितने बचे? यानी आपको पता चल गया, अब चेंज हो गया, कुल मिला के चेंज हो गया। यानी पहले x था, अगर 1 हटा दिया तो कितना बचा? x माइनस 1, यानी बदलाव हुआ है, क्योंकि आप इनको काउंट कर रहे हो। 10 मार्कर लोगे, उसमें से 1 रखोगे, तब भी आप कहोगे अब चेंज हो गया, यानी अब वैल्यू पहले वाली नहीं रही, पहले 10 थी, अब क्या है? चेंज हो गई 9। वैसे ही यहां पर भी देखिएगा, आपको मैंने कहा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। देखना बेटा, चलिए कितने हैं अंडर रूट साइन एक्स के अंदर? कितनी बार दिखाई दे रहा है साइन एक्स? 4। मैंने कहा मैंने इसको एक मिटा दिया, फील करो मिटा दिया, तो सर मिटा दिया मतलब यहां पे लिखे रहो, यहां पे मिटा के लिख देते हैं, इसको मिटा दिया मैंने, रफ कर दिया, इतना छोड़ दिया। साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। मिटाने के बाद आपको इसके राइट हैंड साइड में इसका एक पार्ट मिटाने के बाद मैंने आपसे पूछा अब ये बना, मैंने कहा बताओ ये y है कि नहीं है? नहीं है। क्यों y नहीं है? अरे भैया 4 ये मार्कर जो है काउंट कर रहे थे आप, इसमें एक भी कम करोगे, अब वो पहले जितनी उनकी संख्या थी अब पहले x थी, तो ये अगर मैंने रख दिया तो इतना कंफर्म है कि अब x नहीं होगा। तो एक तुमने अंडर रूट साइन एक्स हटाया है, तो अब उसका मान बेटा y नहीं होगा, क्योंकि वो 4 अंडर रूट 4 बार दिखेंगे साइन एक्स, तब आपको उसको लिखना पड़ेगा y के इक्वल। अब हमने क्या किया, देखो इधर इसमें काउंट हो रहे हैं, अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन अगर इसमें अनलिमिटेड होते तब देखिएगा अनलिमिटेड, बेटा एक चीज ध्यान रखना, कोई चीज जब इनफाइनाइट तक जा रही है उसमें आप कुछ हटाओगे, वही पैटर्न चल रहा है, तो कम ही नहीं होगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है आप हटाओ एक साइन एक्स, सर हटा दिया, लीजिए अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ये है, बताओ ये y होगा? अब स्टूडेंट कह रहा हाँ नहीं अब y नहीं होगा क्योंकि कम हो गया। अरे कहां से कम हो गया ये बताइए? कितने टर्म है ये? इनफाइनाइट, कभी खत्म ही नहीं होगा। जो तुमने हटाया लो हमने दोबारा तैयार कर दिया उसको, रूट साइन एक्स। कुछ कह सकते हो क्या? कुछ टोक सकते हो हमको? बताओ। नहीं कर सकते हो। उसका कारण आप कहोगे सर मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, अरे वो खत्म ही नहीं होगा, वो पैटर्न बार बार चलता रहेगा। तुम 2 हटाओ, तुम 4 हटा दो, फिर हम दोबारा से वो दोबारा तैयार कर लेंगे। तुम 1 लाख अंडर रूट हटा दीजिए, तुम 2 करोड़ अंडर रूट हटा दीजिए, मिटा दो उनको सबको, फिर दोबारा से वो चीज दोबारा से तैयार हो जाएगी, यानी उसमें खत्म नहीं होगा। बात को समझना, ये 4 मार्कर थे, इन मार्कर में मैंने 1 मार्कर रख दिया। आपने कहा सर 3, क्योंकि काउंट हो रहा था अनलिमिटेड, इनफाइनाइट में कभी खत्म ही नहीं होगा। तुम 1 अंडर रूट साइन एक्स की बात करो, मैं 2 लाख 2 करोड़ 2 अरब अंडर रूट हटा दो, जब वो हट जाएंगे दोबारा फिर तैयार कर देंगे हम उनको। इसका मतलब ये हुआ कि, लेकिन एक चीज है, इनफाइनाइट सवालों में पैटर्न वही बार बार चल रहा है, और इनफाइनाइट का मतलब ही यही है। ये देखो वही पैटर्न चल रहा है, फिर उसका मतलब कैसे होगा कि भाई इनफाइनाइट मतलब हम आगे वाला बता पाए क्या होगा, तो इसके बाद वाला अंडर रूट साइन एक्स होगा, वही पैटर्न बार बार चल रहा है। तो इसलिए इन सवालों में आपने कभी भी देखा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो आप क्या करते हो, रूट साइन एक्स। अब ये फील करो, ये हमने मिटा दिया, ये समझो ये मिटा दिया, मतलब कहने का मतलब जब अभी मैंने मिटाया था मैंने दोबारा तैयार कर दिया, कहने का मतलब वो y था, चाहे जितने भी अंडर रूट आप हटा दीजिएगा वो y ही रहेगा। क्या रहेगा? y रहेगा। उसका कारण मैंने आपको समझा दिया, इसलिए डिटेल में एक्सप्लेन किया। एक हटा दिया, अब बताओ आपके माइंड में था नहीं अब हट तो गया, फिर हमने दोबारा बगल में बना के दिखा दी। भाई 4 है, उसमें 1 कम कर दोगे तो आप कहोगे अब 3 बचे,
अब मैं उसमें बढ़ा नहीं सकता, तुमने कहा एक कम कर, लेकिन वो अनलिमिटेड है, खत्म ही नहीं होंगे। तो अब बताइए क्या होगा, ये हटा, तो अब क्या होगा, इसको फील करो, ये हट गया, तो अब भी क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, वाई, तो उसकी जगह वाई रख देखो। इसलिए करते हैं इनफाइनाइट सीरीज में, यही टाइप होता है। अगर आप चाहो सर अगर हम 2 को हटा दें, तो ये बताओ ये वाला ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए कि ये वाला आसान रहेगा, बोलो कौन सा ज्यादा आसान रहेगा पैटर्न, नीचे ना। तो इसलिए उसका जो एक कड़ी है, एक कड़ी का मतलब एक पैटर्न जो दोबारा से पुनः रिपीट हो, उस पैटर्न को छोड़ दो, समझो मिटा दिया हमने, और जो बचा हुआ उसकी जगह कितना था वो वैल्यू 1 के बराबर, जैसे नहीं ले होते √6 प्लस √6 ये इसकी वैल्यू बतानी है, तो आप क्या करते हो, आप मानते हो लेट इसकी वैल्यू x, तो एक पैटर्न को छोड़ा, अब ये कितना होगा 6 + x, अब स्क्वायर कर दो, x की वैल्यू निकल आई। लेकिन इसके लिए भी टेक्निक है हमारे पास, तुरंत वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल ये समझो बेटा, इनफाइनाइट सीरीज को इसीलिए समझा रहे हैं, आप वो जो समझ लो वो मिटा दिया हमने, तो अब पहले y था, अब भी उसकी जगह y रख दो, फील करो मिटा दिया, तो अब उसकी जगह y रख दिया, तो अब आप सॉल्व कर सकते हो आपको। और बहुत बच्चे बताएं क्या होता है, ये क्या होगा, y = √sin x + y, देखो लिख दिया y, स्क्वायर करो y² = sin x + y, डिफरेंशिएट करो y² का 2y × dy/dx sin x का cos x, y का डिफरेंशिएट dy/dx, dy/dx वाले टर्म एक तरफ ले आओ, माइनस dy/dx = cos x, तो यहां से dy/dx कॉमन लोगे कितना होगा, dy/dx कॉमन लोगे कितना होगा, 2i - 1 = cos x, तो dy/dx = कितना होगा, cos x डिवाइडेड बाई 2i - 1, देखो आ तो रहा है वही। तो ये सब नहीं करना है, आपको डायरेक्ट वो फंडा लगाना है जो हमने बताया कि तुरंत इसका dy/dx क्या होगा, जो चीज बार बार अंडर रूट के अंदर चल रही है उसका डिफरेंशिएशन करो, ऑलवेज डिवाइड में 2i - 1, माइनस माइनस चलेगा तो प्लस कर देंगे। देखो ये है आसान, कितना आसान कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ही इजीली आपको ये बात समझ में आ रही होगी, आ रही ना बात समझ। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन कितने इजी तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, कोई चीज बार बार चल रही है वो खत्म ही नहीं हो रही है, तो तुम कैसे कहोगे उसमें कुछ कम हो गया, तुम कुछ हटाओगे भी फिर वो दोबारा से तैयार हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा देखो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, सुनिएगा मिसकॉन्सेप्ट, अब देखिएगा, देखिए बचपन में जो है जब अवकलन हमने पढ़ा तो टीचर ने हमको समझाया था कि बेटा पहले वाला छोड़ देना, उसकी जगह बची होगी जो y रख देना। और एक बार मैंने ये सवाल आया तो मैंने यही किया, x² + y लिख दिया, तो ये गलत हो गया। लेकिन उन्होंने जो समझाया उसी हिसाब से तो मैंने क्या, उन्होंने कहा पहला टर्म छोड़ देना, बाकी बचे की जगह y रख देना, वही तो किया, क्या मैंने गलत किया? लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूंगा पहला टर्म छोड़ दो, मैंने कहा था वो पैटर्न दोबारा से बने, वहां पहला एक ऐसा मतलब वो छोड़ना है, 2 टर्म 3 टर्म कितने, एक टर्म की वो चीज दोबारा से, देखो यहां पर जोड़ा, कहां से चालू हो रहा है, वाई का मतलब कहां चालू हो रहा है, अरे वाई का मतलब कहां चालू हो रहा है, यहां से फिर से वही चीज चालू होगी, इसकी जगह लिखेंगे 1/y। ठीक है बेटा, आ गई ना बात समझ में। तो ये सब चीजें आपको जो है कल एक लास्ट टाइप है वो कल जब आओगे आप स्टार्टिंग में बता देंगे, टाइप 3 फिर कंप्लीट। कल हम आपको क्या पढ़ाएंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब ये समस्या कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और शनिवार को क्या पढ़ाएंगे, नहीं सैटरडे को हमने बताया था, सैटरडे को क्लास होगी नाइट, बताएंगे क्या पढ़ाएंगे कल डिसाइड करते हैं, वही 10 से 12, 12:30 से 3।